एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उनका घर बहुत छोटा था। घर में पैसे की हमेशा कमी रहती थी। कई बार दोनों को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। लेकिन मोहन बहुत मेहनती और दयालु लड़का था। वह अपनी दादी को कभी परेशान नहीं देखना चाहता था। मोहन बेटा, घर में आटा भी खत्म हो गया है। आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आज गांव में काम ढूंढने जाऊंगा। मुझे जो भी काम मिलेगा मैं पूरी मेहनत से करूंगा और पैसे लेकर वापस आऊंगा। लेकिन बेटा, तुम बहुत थक जाओगे। दादी, आपकी खुशी के लिए मैं कोई भी मेहनत करने को तैयार हूं। आप बस मेरा इंतजार करना। इतना कहकर मोहन काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। मोहन काम की तलाश में गांव की गलियों से गुजर रहा था। उसने कई लोगों से काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। चाचा, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? मुझे बहुत जरूरत है। चाचा बोले। बेटा, अभी मेरे पास भी कोई काम नहीं है। तुम आगे जाकर देखो, काम होगा तो तेरे को बताऊंगा। मोहन निराश नहीं हुआ। वह आगे बढ़ता रहा। मुझे दादी के लिए आज कुछ ना कुछ कमा कर जरूर लाना है। मेरी दादी बहुत अच्छी है, मेरे को पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उनके लिए कुछ भी करूंगा। चलते चलते मोहन गांव के बाहर एक खेत के पास पहुंचा। वहां एक किसान खेत में काम कर रहा था। मोहन बोला, चाचा, क्या आपके खेत में कोई काम है? मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ बेटा, काम तो है। अगर तुम मेहनत कर सकते हो तो मेरे साथ काम कर लो। हाँ चाचा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मोहन ने बिना देर किए खेत में काम शुरू कर दिया। वह मिट्टी खोदने लगा। चाचा बोले, अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत मेहनती हो, काम अच्छा करते हो। मोहन बोला, चाचा, मुझे आज दादी के लिए पैसे लेकर घर जाना है। सूरज बहुत तेज था, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह लगातार मेहनत करता रहा। मोहन मनोमन सोचता रहा, थक तो गया हूं, लेकिन दादी का चेहरा याद आते ही मुझे हिम्मत मिल जाती है। चाचा बोले, बेटा, अब थोड़ा आराम कर लो। नहीं चाचा, पहले काम पूरा कर लेता हूं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद मोहन ने पूरा काम कर दिया। चाचा मोहन के पास गए। चाचा बोले, शाबाश बेटा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। चाचा, क्या मेरी मजदूरी मिल सकती है? मुझे घर जाकर दादी के लिए राशन लेना है। हाँ बेटा, ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। मोहन बोला। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। मोहन पैसे लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। चलते चलते शाम ढल गई और रात हो आई। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी की बोरी जमीन पर गिरी हुई दिखाई दी। बूढ़ा आदमी बोला मोहन को, बेटा, जरा मेरी मदद कर दो। मुझसे ये बोरी नहीं उठ रही। मोहन बोला। चाचा, आप चिंता मत करो, मैं उठा देता हूं। मोहन ने बोरी उठाकर चाचा के सिर पर रखी।
बूढ़ा आदमी मोहन को बोला, बेटा, तुम बहुत अच्छे और मददगार हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं चाचा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। किसी की मदद करना ही काफी है। बेटा, तुम्हारी यही अच्छाई एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। मोहन मुस्कुराया और अपने घर की ओर चल पड़ा। मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में उस बूढ़े आदमी की बातें घूम रही थीं। थोड़ा आगे गया मोहन, तभी उसका दोस्त सामने आ रहा था। मोहन भाई, मैं आपके घर के आगे से निकला था, लेकिन आप घर पर नहीं थे। मैं अभी गांव से वापस आया हूं। चलो कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले आराम से आकर मिल लेना। अच्छा भाई, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसीलिए मिल नहीं पाया। चलो भाई, मैं चलता हूं, दादी मेरा इंतजार कर रही हैं। ठीक है मोहन भाई, फिर मिलते हैं। घर पहुंचते ही मोहन ने अपनी दादी को पूरी बात बताई। दादी बोली, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ईमानदारी और मदद का फल हमेशा अच्छा होता है। संभाल के काम करना बेटा, और घर जल्दी आ जाना, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। दादी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अब चलता हूं। मोहन फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते मोहन गांव के पास एक बड़े खेत में पहुंचा। वहां एक किसान परेशान बहुत था। चाचा, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी तकलीफ बताओ। बेटा, मजदूर आज नहीं आए। खेत में बहुत काम पड़ा है। कल बहुत तेज बारिश और तूफान आया था, इसलिए खेत में सूखे पत्ते, लकड़ियां और टहनियां गिर गई हैं। अगर आप कहें तो मैं आपका काम कर दूंगा। अकेले कर पाओगे सारा काम? सफाई करना है, मिट्टी को ठीक करना है और पौधों को साफ करना है। लकड़ियां पड़ी है, लेकिन बेटा, काम बहुत मुश्किल है। मैं मेहनत करने से नहीं डरता चाचा, सारा काम कर दूंगा, फिक्र मत करो। मिट्टी फैल गई थी तो उसे इकट्ठा करके ढेर लगाया और फिर फावड़े से दबा दिया। शाम हो गई और चाचा उठ गए। चाचा मोहन को देखने लगे, फिर चाचा बोले, धन्यवाद बेटा, तूने मेरे खेत में सब कुछ काम कर दिया। मोहन चाचा के पास गया। मोहन बोला, सारा काम कर दिया आपका। चाचा, मेहनत करने से ही तो काम पूरा होता है। किसान ने खुश होकर मोहन को उसकी मजदूरी दी। ये लो बेटा, तुम्हारी मेहनत के पैसे। धन्यवाद चाचा। अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। कोई काम हो तो बता देना। संभाल के जाना बेटा, रात होने वाली है। मोहन अपने घर की तरफ चलने लगा। चलते चलते रात हो गई।
चलते चलते रात हो गई। घर जाते समय मोहन को रास्ते में एक कपड़े की थैली दिखाई दी। मोहन ने थैली उठाकर देखी। थैली में बहुत सारा पैसे थे। मोहन सोचने लगा, अरे, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं हैं। जिसके भी पैसे हैं, उसे जरूर बहुत जरूरत होगी। मुझे इनके मालिक को ढूंढना चाहिए। मोहन गांव में वापस गया। लोगों से थैली के बारे में पूछने लगा। भाई, ये थैली तुम्हारी है? नहीं मेरी, नहीं है, किसी और को पूछो। हे बहन, रुको जरा। जी भाई, बोलो क्या काम है? बहन, थैली आपकी है क्या? मेरे को रास्ते में पड़ी मिली है। नहीं भाई, मेरी थैली नहीं है। कुछ दूर जाने पर उसे वही किसान दिखाई दिया जिसके खेत में उसने काम किया था। किसान बहुत परेशान था और चिंता करने लगा। चाचा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, मेरी पैसों की थैली कहीं रास्ते में गिर गई है। उसमें मेरी कई दिनों की कमाई थी। मोहन ने तुरंत थैली आगे कर दी। चाचा, क्या ये आपकी थैली है? किसान ने थैली खोली और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, थैली मेरी है। बेटा मोहन, तुम चाहते तो ये पैसे अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई। चाचा, ये पैसे मेरे नहीं थे। मैं किसी और की मेहनत की कमाई कैसे रख सकता था? आज से तुम मेरे खेत में रोज काम करोगे। मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। सच में चाचा? हाँ बेटा, मेहनती और ईमानदार इंसान को काम की कमी नहीं होती। मोहन खुशी खुशी घर पहुंचा। आ गए बेटा। आज काम मिला कि नहीं? मोहन ने पैसे दादी के हाथ में रख दिए। दादी, आज मुझे रोज का काम मिल गया है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। दादी, अब मैं खूब मेहनत करूंगा और एक दिन हमारा घर भी अच्छा बनाऊंगा। बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। सही बोला आपने दादी। अब भूख लगी है, खाना निकाल दो। दादी, मैं सोने जा रहा हूं। मुझे कल काम पे जाना है। हाँ बेटा, सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। अगले दिन से मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर किसान के खेत पर जाने लगा। बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। दादी, अभी मेहनत करने का समय है। मैं मेहनत करके हमारी जिंदगी बदलना चाहता हूं। मोहन दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ ही दिनों में किसान भी उसकी मेहनत से बहुत खुश हो गया। मोहन, तुम बहुत मेहनती लड़के हो। अब मैं खेत का कुछ काम तुम्हारे भरोसे छोड़ सकता हूं। चाचा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मोहन ने किसान का भरोसा कभी नहीं तोड़ा। एक दिन अचानक खेत में तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। अगर आज बारिश बहुत तेज हुई तो पूरी फसल खराब हो सकती है।
चाचा, हमें खेत की नाली खोल देनी चाहिए ताकि पानी फसल में जमा न हो। बेटा तुम सही कह रहे हो, जल्दी करो। किसान और मोहन ने मिलकर पूरी रात मेहनत की और खेत से पानी बाहर निकाल दिया। अगली सुबह बारिश रुक गई। किसान खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि फसल सुरक्षित थी। मोहन, तुम्हारी समझदारी और मेहनत से मेरी पूरी फसल बच गई। चाचा, ये तो मेरा काम था। नहीं बेटा, तुमने सिर्फ काम नहीं किया, तुमने इस खेत को अपना समझकर मेहनत की है। कुछ महीने बीत गए। मोहन ने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दिया। एक दिन मोहन दादी के पास पैसे लेकर आए। दादी, देखिए मैंने पैसे बचाए हैं। बेटा, अब इन पैसों का क्या करोगे? सबसे पहले हमारे घर की छत ठीक करवाऊंगा, फिर थोड़ा पैसा बचाकर अपना छोटा सा काम शुरू करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है बेटा, तुम जरूर सफल होगे। मोहन ने कुछ पैसे बचाकर गांव में सब्जियों की छोटी सी दुकान शुरू कर दी। मोहन, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद काका, मैं हमेशा अच्छी चीज ही बेचूंगा। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ सालों की मेहनत के बाद मोहन की छोटी दुकान एक बड़ी दुकान बन गई। अब उसके पास अच्छी कमाई थी। मोहन ने सबसे पहले अपनी दादी के लिए पक्का और सुंदर घर बनवाया। बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। दादी, आपने हमेशा मुझे मेहनत और ईमानदारी का रास्ता दिखाया। मेरी सफलता में आपका सबसे बड़ा हाथ है। मोहन सफल होने के बाद भी उस किसान को नहीं भूला जिसने उसे पहला मौका दिया था। मोहन किसान के पास गया। चाचा, अगर उस दिन आपने मुझे खेत में काम नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। बेटा, मौका मैंने दिया था, लेकिन सफलता तुम्हारी मेहनत ने हासिल की है। चाचा, मैं हमेशा आपका एहसान याद रखूंगा। मोहन ने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गरीबी हमारी शुरुआत हो सकती है, लेकिन हमारी मंजिल नहीं। बेटा, यही बात हमेशा याद रखना। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद कभी मत छोड़ना। मोहन की कहानी पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। उसने साबित कर दिया कि इंसान अगर सच्चे दिल से मेहनत करे और ईमानदारी का रास्ता न छोड़े तो मुश्किल से मुश्किल जिंदगी भी बदल सकता है। सीख, हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी।